हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं द क्रिएटिव। दोस्तों, आज मैं आया हूं कोकिलावन शनिदेव जी के मंदिर। आपको कराऊंगा शनिदेव जी के दर्शन और आपको बताऊंगा कि शनिदेव जी से कृष्ण जी का यहाँ पे क्या संबंध है, उनका मतलब उसके पीछे क्या कहानी है, राधा जी यहाँ आकर कोयल कैसे बनी थी। आपको मिलने वाली है इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी एक कथा के रूप में। शनिदेव जी की कथा भी आपको इसमें सुनने के लिए मिलेगी और ये कथा मुझको बताएंगे शास्त्री जी हैं हमारे साथ, जो पंडित जी हैं यहाँ पे शनिदेव जी के मंदिर पर। ये हमको इस कथा के बारे में जानकारी देंगे। एक बार तो मैं अभी इनके द्वारा आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ शनिदेव जी की। तो ये ब्लॉग जो हमारे शास्त्री जी हैं, इनका चैनल का नाम है, आप इनको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको शनिदेव जी के मंदिर के बारे में और कोकिला वन के बारे में पूरी जानकारी अपडेट। बोलो शनिदेव महाराज की। तो ये हमारे पंडित जी हैं। पंडित जी, थोड़ी शनिदेव जी की लीला बताइए हमें। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, हाँ जी, तो वासुदेव उनको लेकर के गोकुल गए थे। गोकुल में अनेक राक्षस उनके आतंक के लिए आने लगे थे। तो मैया जसोदा और नंद बाबा घबराने लगे, कहा कि कहीं हमारे लाला पे कोई संकट ना आ जाए। इसलिए उन्होंने गोकुल छोड़ने का निर्णय कर लिया। गोकुल छोड़कर वो वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक पहाड़ पे उन्होंने अपना महल बनाया, जो नंदगांव नाम से जाना जाता है। तो नंदगांव में अब क्या होता है कि सभी देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। भगवान श्री शनिदेव के देवी देवता दर्शन करने आते हैं। तो भगवान शिव जी दर्शन करने के लिए गए प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के शिव जी दर्शन करने के लिए गए। तो मैया ने द्वार पे रोक दिया, क्योंकि वो एक बाबा के भेष में गए थे, भिक्षुक के रूप में। तो मैया ने कहा पता नहीं कैसा साधु है, क्या पता राक्षस हो, इसलिए इसको भी दर्शन ना कराएं। तो भगवान शिव जी को मना कर दिया मैया ने। भगवान श्री शिव जी पास में ही जाकर के एक सरोवर की बगल में तपस्या में लीन हो गए। तो अब सुबह से शाम हो गई, तो मैया को कुछ समझ में नहीं आया कि जब से वो साधु गया है, जब से हमारा लाला रो ही रहा है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी कि भगवान शिव जी को दर्शन दें, तो उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया था। सुबह से शाम हो गई, भगवान श्री कृष्ण का रोना बंद ही नहीं हो रहा। तो मैया समझ गई कि उन साधु बाबा के ही पास चलते हैं। तो जैसे ही वो उन साधु बाबा के पास पहुंची, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वो भगवान शिव जी से बोली कि महात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। हमारा लाला जब से आप हमारे महल से आए हैं रुष्ट होकर के, जब से लाला मेरा रो ही रहा है, कृपा करके हमारे लाला को कुछ कर दीजिए जो इससे ये शांत हो जाए। तो जैसे ही भगवान श्री शिव जी ने उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ करके जैसे ही अपने मस्तक पर रखे, तो भगवान श्री कृष्ण का रोना बंद और हंसना प्रारंभ हो गया। मैया समझ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, ये जरूर कोई ईश्वर है। तो उन्होंने कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, कृपा करके अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराएं। तो भगवान श्री शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और मैया को तो कुछ होश ही नहीं कि क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री शिव जी के बीच में आपस में वार्तालाप होने लगे। वो कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन करने के लिए आया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रज में मेरा इतनी जगह वास है, इतनी जगह आपने मुझे वास दिया, काश अगर आप यहाँ भी मुझे वास दे दें अपने गांव के बगल में, तो बहुत कृपा होगी मुझ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद देने की वजह से आज से तुम आशीश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे। नंदगांव की बगल में ही पड़ता है आशीश्वर महादेव। और ये सब शनिदेव भगवान देख रहे थे कि हमारे गुरुदेव भेष बदल करके गए, मैया ने दर्शन नहीं कराए, हम तो अपने साक्षात रूप में जाएंगे। शनिदेव भगवान ने सोचा, और जैसे ही साक्षात रूप में द्वार पे पहुंचे तो मैया ने उनको भी रोक दिया। कहा कि शनिदेव आपकी वक्र दृष्टि है, अगर हमारे लाला पे पड़ेगी तो कौन जिम्मेदार होगा। तो शनिदेव रुष्ट होकर के लौटने लगे। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके अंतर ध्यान में आकर के कहा कि शनिदेव तुम चिंतित ना हो, मेरी मैया ने दर्शन नहीं करने दिए, किंतु हम तुम्हें अपने दर्शन देंगे, और अकेले नहीं किशोरी जी को साथ में ला करके तुम्हें दर्शन देंगे। तो भगवान श्री शनिदेव बड़ा प्रसन्न हुए, बोले प्रभु ये संभव कैसे है, आप तो इतने छोटे हो कि महल से बाहर भी नहीं आ सकते हो, मैया मुझे अंदर नहीं आने दे रही। तो कहा तुम मुझ पे भरोसा रखो, यहीं से पास ही में जाकर के एक वन है, उस वन में हम रास करेंगे और उसी वन में जाकर के आप तपस्या करो, हम तुम्हें वहीं आकर के दर्शन देंगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री शनिदेव को बोली और शनिदेव नंदगांव से आकर के यहाँ तपस्या में लीन हो गए। भगवान श्री शनिदेव जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए, मामा कंस का वध भी कर दिया, फिर किशोरी जी की शादी हो गई। पास में ही जावट पड़ता है, किशोरी जी की जावट में शादी हो गई राधा जी की। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए एक दिन भगवान किशोरी जी से दाऊ भैया के साथ। तो उनकी जो सास ननद थी किशोरी जी की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मिलने नहीं दिया, उनसे द्वार पे ही रोक दिया। कहा कि पता नहीं ये चोर कहाँ से आ जाता है, रोज रोज हमारी बहू को छेड़ के चला जाता है। तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने कृष्ण जी को नहीं मिलने दिया राधा जी से। तो अब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से उदास होकर के लौटे आए
अगर आप दिन में आते तो हम दिखाते आपको। ये पास ही में वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए दोनों लोग, कृष्ण जी और दाऊ भैया। अब दाऊ भैया से बोलने लगे भगवान श्री कृष्ण कि भैया मेरा मन नहीं लग रहा, मैं किशोरी से नहीं मिला। तो अब दाऊ भैया तो समझ ही गए थे कि कितना दुखी है कान्हा। तो अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो कहा कि तुम कोयल बन जाओ, कोयल बनकर के राधा को बुलाओ, कान्हा जरूर आएंगी वो, दाऊ भैया बोले। अब भगवान श्री कृष्ण ने कोयल स्वरूप धारण कर लिया, कोयल बनकर के किशोरी जी को आवाज लगाने लगे। तो किशोरी जी समझ गई कि कान्हा बुला रहा है। अब उन्होंने अपनी जो सखियां थीं, सखियां ललिता सखी, विशाखा सखी, जो भी सखियां थी उनके साथ, उन्होंने कहा कि जटिला कुटिला माता से कह दो, मेरी सास ननद थे, कि राधा को पासी में एक कोयल आई उससे मिला लाए। तो उन्होंने हाँ कर दी, जटिला कुटिला माता ने हाँ कर दी। और उन्होंने मन में सोचा कि आज कान्हा से नहीं मिली तो इसका मन बेचैन होगा, शायद कोयल के दर्शन करने के पश्चात इसका मन थोड़ा शांत हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने भेज दिया। जटिला कुटिला माता ने मन में सोच लिया था कि अगर इन्हें कोयल के दर्शन हो जाएंगे तो शायद ये उस चोर को भूल जाए, भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ही कोयल बन करके उनको बुला रहे हैं। तो अब जब वो यहाँ पे आ गई, किशोरी जी सखियाँ भी आए, उनके साथ ग्वाल पाल भी आए कोयल को देखने के लिए। जैसे ही वो यहाँ आए तो किशोरी जी ने भी कोयल का रूप धारण कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगी कि कान्हा तुम ऐसा करो, एक बंसी बजा दो जिससे ये ध्यान मुद्रा में चले जाएं, ध्यान निद्रा में। तो जैसे ही कृष्ण जी ने यहाँ बंसी बजाई तो जितने भी ग्वालपाल थे, सखियाँ थीं, दाऊ भैया तक उनके बस में हो गए और वो निद्रा, गहरी निद्रा में चले गए, मतलब सोने लगे। तो अब आपस में दोनों कोयलों के वार्तालाप होने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे किशोरी जी से कि किशोरी जी मैं तुमसे मिलकर प्रसन्न तो बहुत हूँ, किंतु एक चिंता भी है। बोले मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उसे दर्शन दूंगा, लेकिन हमने आज तक उसे दर्शन नहीं दिए, क्या आज ये मौका है क्या हम उसे दर्शन देने? किशोरी जी ने कहा ठीक है चलो। तो किशोरी जी ने यहीं पे आकर के दोनों कोयलें भगवान श्री शनिदेव के आगे बैठ गई आके और कहा शनिदेव को ही मुझे दर्शन देने थे। कोयल भगवान श्री कृष्ण ने कहा किशोरी जी से, किशोरी जी ने कहा ठीक है इनको निद्रा से जगाओ। तपस्या में लीन थे। तो जैसे ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई तो जैसे ही भगवान श्री शनिदेव की आंखें खुली और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंखों की तरफ देखा तो नजरों से नजरें निहारते रहे भगवान श्री शनिदेव। इतना सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी का कि शनिदेव की नजरें ही नहीं हट रही हैं उनसे। तो किशोरी जी बोल पड़ी कि क्या कर रहे हो कान्हा, मेरे कृष्ण को नजर लगाओगे क्या? तो कहा कि हाँ शनिदेव तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब जाओ यहाँ से, भगवान श्री कृष्ण बोले। तो शनिदेव प्रभु के मुख से क्या निकला कि प्रभु जाने का तो मन ही नहीं करता। भगवान श्री शनिदेव बोले अब देखो इतना सुंदर स्वरूप कौन छोड़कर जाना चाहेगा? तो उन्होंने कहा जाने का तो मन ही नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि हमारा भक्त ब्रज में वास चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक ही शर्त पे ब्रज में वास दूंगा। तो कहा कि प्रभु वो क्या? बोले कलयुग में हमारे भक्त लोग आएंगे हमारे दर्शन करने के लिए और आपके भी दर्शन करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे दर्शन करें और आपके दर्शन किए बिना ही लौट जाएं। तो अब शनिदेव बोले कि प्रभु मुझे क्या पता, आप ही बता दो। तो उन्होंने इतनी बात बोली तो कहा कि मैया कहती थी आपकी वक्र दृष्टि बहुत गंदी है, तो हमारे भक्त आएंगे आपकी वक्र दृष्टि सही व्यक्तियों पर पड़ेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? दुष्टों पे तो पड़ती ही है और जो अच्छे व्यक्ति हैं उन पे भी पड़ेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो कहा कि प्रभु देखो आप ही ने ये वक्र दृष्टि दी और आप ही निवारण बता दीजिए। वो पूरी बात शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही बोले जा रहे थे। तो कहा कि ठीक है ऐसा करो बालक बन जाओ, क्योंकि अगर हम तुमसे ये बोलते हैं कि तुम्हारी वक्र दृष्टि किसी पे लगेगी नहीं तो हमारा ही वचन झूठा जाएगा, क्योंकि हम ही ने तुम्हें न्याय का देव बनाया है। और अगर हम तुमसे ये कहते हैं कि तुम्हारी वक्र दृष्टि सदा के लिए नष्ट हो जाए तो भी हमारा ही वचन झूठा जाएगा, इसीलिए तुम बालक बन जाओ। तो भगवान श्री शनिदेव 6 वर्ष के बच्चे का रूप धारण कर लिया और कहा कि प्रभु इससे क्या होगा? कहा कि बच्चा नादान होता है शनिदेव, तुम चाहकर भी किसी को वक्र दृष्टि नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा जो होता है वो नादान होता है, उसे कोई भी उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। तो शनिदेव बालक बन गए। कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। तो भगवान श्री शनिदेव इतने प्रसन्न हुए, वो कहा कि प्रभु आप भी हमारे साथ यहीं वास कर लीजिए। यहीं आगे चल के श्री कोकिलावन बिहारी जी का मंदिर है जो इस समय विश्राम में है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण वास करके वो कहा कि प्रभु हमें अपने चरणों का दास बना लीजिए। शनिदेव भगवान ने कहा। तो भगवान श्री शनिदेव इनके चरण के सेवक बन गए, मतलब पुजारी बन गए भगवान श्री कोकिलावन बिहारी जी के। तो अब इन्होंने कहा कि प्रभु एक काम और कर दीजिए, हमारे सामने रास कर दीजिए। जिस चीज से भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी डर रहे थे इन्होंने वही बात बोल दी कि हमारे सामने रास कर दीजिए। तो अब किशोरी जी और कृष्ण जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर में उन्होंने हाँ कर दी और इसी कोकिलावन में उन्होंने रास किया, वो भी कोयल के रूप में, क्योंकि और रूप में करते तो ये सब उनको
देख लेते। तो इसलिए कोयल बनके की रास किया। जैसे ही रास खत्म हुआ तो भगवान श्री शनिदेव के मुख से एक वचन निकल गया, जो वचन इन्होंने हनुमान जी को दिया था। अब इनके मुख से वचन क्या निकला कि प्रभु जो भी व्यक्ति कलयुग में हमारे दर्शन करेगा या फिर श्री कोकिलावन बिहारी जी के दर्शन कर लेगा, मैं आपको वचन देता हूं, शनिवार तो मेरा प्रिय दिन है, और भी दिन जो भी भक्त हमारे दर्शन करने के बाद श्री कोकिलावन बिहारी जी के दर्शन कर ले, या फिर जो हमारी पूजा मात्र से जो फल मिलता है वो मात्र श्री कोकिलावन बिहारी जी के दर्शन से मिल जाएगा। जो भी इनके दर्शन करेगा, मैं वचन देता हूँ, शनि की 7.5 से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये वचन दिया था भगवान श्री शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए और ये जितने भी कोकिलावन में देवी देवता हैं, ये सब इनका छुप छुप कर रास देख रहे हैं, क्योंकि आज्ञा तो सिर्फ शनिदेव को थी रास देखने की, और ये सब छुप छुप कर देख रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको भी यही वास दे दिया, जो भी देवी देवता हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण इसीलिए यहाँ आए शनिदेव को दर्शन देने के लिए, और कोयल बनकर के यहाँ प्रभु ने रास भी किया और शनिदेव ने वरदान भी दिया। जहाँ प्रभु का निवास हो जाए वो धाम तो कहलाता ही है, और ये बन तो था ही पहले, और कोयल के रूप में दर्शन दिए, तो कोयल को ही संस्कृत में कोकिला कहते हैं, इसीलिए इस धाम का नाम कोकिलावन नाम पड़ा। ये थी यहाँ की कहानी। बोलो शनिदेव महाराज की जय।